प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर, जहाँ धर्म, सत्य और न्याय की प्रतिध्वनि हर कण में गूंजती थी, वही कर्मों का अटल विधान भी अपनी अलौकिक शक्ति से जीवन के हर पल को संचालित करता था। मनुष्य चाहे कितना भी सदाचारी हो, कितने भी पुण्य कर्म करता हो, परंतु प्रारब्ध के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, ईश्वरीय कृपा और दृढ़ निष्ठा से किए गए तप, व्रत और आराधना से उन लेखों को परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है। अजा एकादशी इसी अटल सत्य का एक जीवंत प्रमाण है। एक ऐसा पावन व्रत जो भीषण से भीषण पापों का भी नाश कर जीवन को नवजीवन प्रदान करता है और भाग्य के चक्र को मोक्ष की ओर उन्मुख करता है। ये कथा उस महान सम्राट हरिश्चंद्र की है, जिनकी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और त्याग की गाथा युगों युगों से भारत के कण कण में समाई हुई है। उनकी परीक्षा इतनी भीषण थी कि कल्पना मात्र से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परंतु अंततः अजा एकादशी के प्रभाव ने उन्हें समस्त दुखों से मुक्ति दिलाई और उनके पूर्व संचित पापों का क्षय किया। ये कथा केवल एक राजा की नहीं, अपितु हर उस जीवात्मा की है जो जीवन के कठिन संग्राम में उलझकर अपने मार्ग से भटकती है और फिर दैवीय कृपा से मोक्ष की राह पाती है। प्राचीन काल में सरयू नदी के पावन तट पर एक अत्यंत समृद्ध, सुंदर और धर्मनिष्ठ नगरी अयोध्या बसी हुई थी। इस नगरी का शासन सूर्यवंश के प्रतापी राजा सत्यव्रत हरिश्चंद्र करते थे। महाराज हरिश्चंद्र न केवल चक्रवर्ती सम्राट थे, बल्कि वे अपनी सत्यनिष्ठा, दानवीरता और प्रजा प्रेम के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मुख से निकला हर वचन ब्रह्म वाक्य समान था। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी, क्योंकि उनके शासनकाल में कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था और कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था। धर्म स्वयं उनके राज्य में निवास करता था। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी महारानी तारामती थी, जो उतनी ही सुशील, पतिव्रता और धर्मपरायण थी जितनी स्वयं महाराज। उनका एक तेजस्वी पुत्र था, राजकुमार रोहित, जिसे लोग प्यार से रोहिताश्व पुकारते थे। अयोध्या की शोभा, राज्य का ऐश्वर्य और पारिवारिक सुख सब कुछ परिपूर्ण था। हरिश्चंद्र के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक अलौकिक परीक्षा के, जो उनके पुण्य को और भी निखारने और उन्हें स्वयं ईश्वर के समीप ले जाने के लिए नियत थी। ये परीक्षा किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र ने ली। महर्षि विश्वामित्र अपने उग्र तप और क्रोध के लिए विख्यात थे। वे अपनी तपस्या के बल पर देवताओं को भी अपने समक्ष झुका देते थे। एक बार उन्होंने हरिश्चंद्र के दान और सत्यनिष्ठा की ख्याति सुनी और उन्हें परखा का निश्चय किया। उनकी तपस्या की शक्ति से उन्होंने ऐसा मायाजाल रचा कि हरिश्चंद्र के जीवन में भूचाल आने वाला था। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे थे, तभी महर्षि विश्वामित्र अपने क्रोधित रूप में प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर तेज और आँखों में कठोरता थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज हरिश्चंद्र उठे और हाथ जोड़कर ऋषि का सत्कार किया। हे देवर्षि, अयोध्या में आपका स्वागत है। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा में तत्पर। विश्वामित्र ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। आज मैं तुमसे एक दक्षिणा मांगने आया हूँ। महाराज हरिश्चंद्र ने बिना सोचे उत्तर दिया, जो भी आपकी इच्छा हो। हे महर्षि, मैं वचन देता हूँ कि आपकी दक्षिणा अवश्य पूरी की जाएगी। विश्वामित्र ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारा समस्त राज्य, तुम्हारा खजाना, तुम्हारे हाथी, घोड़े, सब कुछ चाहिए। मुझे केवल ये राजसी वेशभूषा और तुम्हारा शरीर छोड़कर सब कुछ दान में चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी लोग चौंक उठे। स्वयं मंत्रीगण और महारानी तारामती जो दरबार में मौजूद थी, हतप्रभ रह गईं। ये कैसी दक्षिणा थी? अपना संपूर्ण राज्य, अपनी प्रजा, अपना सर्वस्व। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र अपने वचन के पक्के थे। उनके मुख पर एक क्षण के लिए भी चिंता की रेखा नहीं आई। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हे महर्षि, मैंने वचन दिया है और मेरा वचन अटल है।
अयोध्या का ये समस्त राज्य, इसका ऐश्वर्य, इसका खजाना आज से आपका है। मैं त्यागता हूँ। विश्वामित्र ने प्रतिवाद किया, लेकिन राजन, दान का अर्थ केवल देना नहीं, बल्कि दान के बाद दक्षिणा देना भी है। मैंने तुम्हारा राज्य लिया है, अब मुझे दान की दक्षिणा चाहिए। ये सुनकर हरिश्चंद्र असमंजस में पड़ गए। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया है। मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ समय दें। मैं किसी प्रकार दक्षिणा का प्रबंध अवश्य करूंगा। विश्वामित्र ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम्हारे पास 1 मास का समय है। यदि तुमने दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से भस्म कर दूंगा। इतना कहकर महर्षि विश्वामित्र अंतर्ध्यान हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, साधारण वस्त्र धारण किए और अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी तारामती के साथ अयोध्या का त्याग कर दिया। महल से निकलते समय प्रजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, मेरा वचन सबसे ऊपर है। मैं अब इस राज्य का राजा नहीं हूँ। उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल सत्य का पालन करने का अटल निश्चय था। अयोध्या का परित्याग करने के बाद हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश्व एक अनजान यात्रा पर निकल पड़े। वे पैदल चल रहे थे, बिना भोजन, बिना पानी के। अयोध्या की भव्यता और ऐश्वर्य छोड़कर अब वे जंगलों और रेगिस्तानों से गुजर रहे थे। सूरज की तपिश, भूख प्यास और थकान ने उन्हें बेहाल कर दिया था। राजकुमार रोहिताश्व छोटा था, वह थककर रोने लगता, लेकिन माता तारामती उसे सांत्वना देती और हरिश्चंद्र धैर्य बनाए रखने के लिए कहते। कई दिनों तक भटकने के बाद वे अंततः पवित्र नगरी काशी, वाराणसी पहुँचे। काशी महादेव शिव की नगरी थी, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु हरिश्चंद्र के लिए ये नगरी भी उनकी पीड़ाओं का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ सिद्ध हुई। काशी पहुंचकर उन्हें याद आया कि महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा का 1 मास पूरा होने वाला था। उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। विश्वामित्र उनके पीछे पीछे काशी आ चुके थे और उन्हें ढूंढ रहे थे। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को एक नदी के किनारे बैठा पाया, जहाँ वे सोच में डूबे थे। विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारे पास दक्षिणा के लिए केवल 3 दिन शेष है। यदि दक्षिणा नहीं मिली तो मेरा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं वचन का पालन अवश्य करूंगा, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? विश्वामित्र ने क्रूरता से कहा, यदि कुछ नहीं है तो अपने परिवार को बेच दो, उन्हें बेचकर दक्षिणा अर्पित करो। ये सुनकर हरिश्चंद्र का हृदय फट गया। अपनी प्रिय पत्नी और पुत्र को बेचना, ये कैसी अमानवीय बात थी। परंतु वे वचनबद्ध थे। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। रोहिताश्व अपनी माँ के आंचल से चिपका हुआ था, भयभीत था। स्वामी, तारामती ने कातर स्वर में कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम भीख मांग लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, परंतु अपने पुत्र को हमें किसी और के हाथों में मत सौंपिए। हरिश्चंद्र की आंखों में भी पानी भर आया, परंतु उन्होंने स्वयं को संभाला। प्रिय, सत्य का पालन करना ही हमारा धर्म है। यदि हम अपने वचन से मुकरते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हो सकता है यही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो। हमें इसे स्वीकार करना होगा। भारी हृदय से महाराज हरिश्चंद्र काशी के चौक में गए और अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने की घोषणा की। मैं एक सत्यवादी राजा हूँ। मैंने अपने वचन का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। अब मुझे इस दान की दक्षिणा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ रहा है। उनका ये मार्मिक दृश्य देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं, परंतु कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। तभी एक क्रूर दिखने वाला ब्राह्मण सामने आया। उसका नाम कालू था। उसने तारामती और रोहिताश्व को देखा और कहा,
मैं इस स्त्री और इस बच्चे को खरीदूंगा। मुझे अपनी पत्नी के लिए एक दासी और अपने खेत के काम के लिए एक छोटा लड़का चाहिए। हरिश्चंद्र ने पूछा, आप कितनी कीमत देंगे? कालू ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी, जो विश्वामित्र की दक्षिणा का 1/3 हिस्सा भी नहीं थी। हरिश्चंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, ये पर्याप्त नहीं है, मुझे और दक्षिणा चाहिए। कालू ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, यदि तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें स्वयं को भी बेचना होगा। यदि तुम स्वयं को बेचते हो तो मैं थोड़ी और मुद्राएं दे सकता हूँ। हरिश्चंद्र के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। अपने पुत्र को बिलखता देख, अपनी पत्नी को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हुए उन्होंने स्वयं को भी बेचने का निर्णय लिया। मैं स्वयं को भी बेचता हूँ, हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, परंतु उनका स्वर कांप रहा था। कालू ने कुछ और मुद्राएं दी और हरिश्चंद्र ने उन मुद्राओं को स्वीकार कर लिया। तारामती और रोहिताश्व को कालू ले गया और हरिश्चंद्र के हाथों में बिकी हुई मुद्राएं थी। हरिश्चंद्र ने उन मुद्राओं को विश्वामित्र के समक्ष रखा। हे महर्षि, ये आपकी दक्षिणा है। विश्वामित्र ने मुद्राएं ले ली, परंतु अभी भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई थी। विश्वामित्र ने कहा, ये दक्षिणा अभी पूरी नहीं है राजन, तुम्हें अभी और दक्षिणा देनी होगी। हरिश्चंद्र ने कहा, हे महर्षि, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। विश्वामित्र ने कहा, तो फिर तुम्हें दास बनना होगा। जो दान तुम मुझे दे चुके हो, उसी दान के लिए तुम्हें एक चांडाल का दास बनना होगा और उसकी सेवा कर दक्षिणा पूर्ण करनी होगी। ये सुनकर हरिश्चंद्र का हृदय टूट गया। एक चक्रवर्ती सम्राट जो कभी देवतुल्य था, अब एक चांडाल का दास बनने जा रहा था। ये अपमान, ये पीड़ा असहनीय थी, परंतु उन्होंने आत्मसम्मान और धर्म के बीच धर्म को चुना। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी नियति को स्वीकार किया। काशी में ही एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी चांडाल रहता था, जिसका नाम वीरबाहु था। वह श्मशान घाट का मालिक था। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को वीरबाहु को सौंप दिया और वीरबाहु ने उन्हें अपना दास बना लिया। महाराज हरिश्चंद्र अब वीरबाहु के दास थे। उनका काम श्मशान घाट पर मृतकों के दाह संस्कार के लिए कर वसूलना था। ये कार्य अत्यंत घृणित और अपमानजनक था। उन्हें चिता की लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती थी, मृत शरीरों को जलाना पड़ता था और मृतकों के परिजनों से उनका दाह संस्कार शुल्क वसूलना पड़ता था। यदि कोई शुल्क नहीं दे पाता तो उन्हें शव को जलाने की अनुमति नहीं होती थी। कभी मखमल के बिस्तर पर सोने वाले हरिश्चंद्र अब श्मशान घाट की राख में सोते थे। उनके शरीर पर धूल और कालिख लगी रहती थी। उनके वस्त्र फटे हुए थे और भूख प्यास से उनका शरीर सूख गया था। वे दिन रात श्मशान में निवास करते थे, जहाँ चीत्कार, रुदन और मृत्यु की गंध उन्हें घेरे रहती थी। उनकी आत्मा पर असहनीय पीड़ा थी। वे सोचते थे कि उन्होंने कौन से ऐसे पाप किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी दुर्गति झेलनी पड़ रही थी। वे उस समय को याद करते जब वे अयोध्या के महाराज थे, जब प्रजा उनकी जय जयकार करती थी, जब उनका पुत्र उनके साथ खेलता था, जब तारामती उनके समीप रहती थी। अब वे अकेले थे, अपमानित थे और जीवन का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता था। उधर महारानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व की भी दशा अत्यंत दयनीय थी। कालू नामक ब्राह्मण ने उन्हें खरीद लिया था और उनकी पत्नी ने तारामती को अपनी दासी बना लिया था। तारामती को कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता था। घर के काम, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पानी भरना, उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था। रोहिताश्व को खेतों में काम करना पड़ता था, जो उसके कोमल शरीर के लिए बहुत मुश्किल था। उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता था और कालू के घर के लोग उसे मारते पीटते थे। माँ और बेटे एक दूसरे से मिलते थे तो केवल एक दूसरे को देखकर रो पड़ते थे। हरिश्चंद्र और तारामती दोनों एक ही नगरी में थे, परंतु एक दूसरे से मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे एक ही आकाश के नीचे कष्ट भोग रहे थे, परंतु उनके भाग्य एक दूसरे से दूर थे। उनका प्रेम, उनकी निष्ठा
और उनकी धार्मिकता की अग्नि इस भीषण परीक्षा में और भी प्रखर हो रही थी। एक रात काशी में भयंकर वर्षा हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और तूफान अपने पूरे वेग में था। श्मशान घाट पर एक चीत्कार सुनाई दी। एक सांप ने राजकुमार रोहिताश्व को डस लिया था। वह तुरंत मूर्छित हो गया और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। तारामती ने अपने मृत पुत्र को गोद में उठाया और रोती बिलखती हुई श्मशान घाट की ओर भागी। उनके पास दाह संस्कार के लिए कोई पैसा नहीं था, परंतु वे अपने पुत्र को अग्नि देने के लिए बेचैन थी। रात के अंधेरे में बिजली की चमक में उन्होंने देखा कि श्मशान घाट पर एक आकृति बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, उनके स्वामी महाराज हरिश्चंद्र थे। तारामती ने अपने पुत्र के शव को जमीन पर रखा और हरिश्चंद्र के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हे चांडाल, मेरे पुत्र को जलाने की अनुमति दो। मेरे पास दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु मैं तुम्हें अपनी इस साड़ी का एक टुकड़ा या मेरा ये अंतिम आभूषण दे सकती हूँ। अंधेरे में और दुख से व्याकुल हरिश्चंद्र ने पहले तो अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, परंतु जब उन्होंने उनके स्वर को सुना और रोहिताश्व के छोटे से शव को देखा तो उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तारामती, ये क्या? हमारा रोहिताश्व! हरिश्चंद्र चीख पड़े। तारामती ने अपने पति को देखा और उनकी पहचान कर ली। वे पति पत्नी इतने दिनों बाद मिले थे, परंतु इस दुखद परिस्थिति में वे एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोए। ये दृश्य इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाते। हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व को गोद में उठाया। उसका शरीर ठंडा और निर्जीव था। अपने पुत्र के शव को देखकर एक पिता का हृदय कितना विलाप करता है, ये वही जान सकता है जिसने ये पीड़ा सही हो। प्रिय, हरिश्चंद्र ने टूटे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोहिताश्व का दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं दे सकता जब तक तुम शुल्क नहीं चुकाओगी। यही मेरा कर्तव्य है और मैं अपने चांडाल स्वामी के प्रति वचनबद्ध हूँ। तारामती ने कहा, स्वामी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरा अंतिम वस्त्र है और मेरा ये अंतिम आभूषण, आप यही ले लीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं प्रिय, मुझे अपने स्वामी वीरबाहु का आदेश है कि बिना शुल्क के किसी को दाह संस्कार की अनुमति न दी जाए। यदि तुम शुल्क नहीं चुकाओगी तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। ये धर्म संकट अत्यंत भीषण था। पत्नी अपने मृत पुत्र के दाह संस्कार के लिए याचना कर रही है और पति अपने वचन और कर्तव्य के कारण उसे मना कर रहा है। तर्क और भावना का ये द्वंद्व हरिश्चंद्र के हृदय को मथ रहा था। तारामती ने अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ा और हरिश्चंद्र को देते हुए कहा, ये ले लो स्वामी, ये मेरा अंतिम वस्त्र है जो मेरे सम्मान का प्रतीक है। इसे बेचकर शुल्क चुका देना। जैसे ही तारामती ने आंचल का टुकड़ा हरिश्चंद्र को दिया, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तारामती ने अपने आंचल का टुकड़ा हरिश्चंद्र को दिया, आकाश में बिजली कड़की और घनघोर गर्जना हुई। सहसा श्मशान घाट पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। महर्षि विश्वामित्र स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ सभी देवी देवता भी थे, जिनमें स्वयं धर्मराज और इंद्र भी शामिल थे। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र और तारामती को उनके दिव्य आसन से देखा। उनके मुख मंडल पर संतोष और पश्चाताप का भाव था। हे राजन हरिश्चंद्र, हे महारानी तारामती, विश्वामित्र ने अपनी गंभीर परंतु अब शांत वाणी में कहा, तुम दोनों की सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और दृढ़ता से मैंने तुम्हें भली भांति परखा है। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः खरे उतरे हो। हरिश्चंद्र और तारामती दोनों अवाक खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वामित्र ने आगे कहा, हे हरिश्चंद्र, सत्य को धारण करने का जो तुमने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह तीनों लोकों में अद्वितीय है। तुमने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना राज्य, अपना परिवार, अपना सम्मान, यहाँ तक कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम धन्य हो राजन। फिर विश्वामित्र ने मुड़कर मृत राजकुमार रोहिताश्व की ओर देखा।
उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर रोहिताश्व पर छिड़का। चमत्कारी रूप से राजकुमार रोहिताश्व ने आंखें खोली और उठ बैठा, जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। वह अपनी माँ और पिता को देखकर मुस्कुराया। तारामती और हरिश्चंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने जीवित पुत्र को गले लगाया और उनकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हारी यह सारी पीड़ा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल थी। तुमने पूर्व जन्म में एक ऋषि के आश्रम में कुछ वृक्ष काट दिए थे और एक गाय का वध कर दिया था, जिसके कारण तुम्हें ये चांडाल योनि और अपने पुत्र व राज्य के वियोग का शाप भोगना पड़ा था। परंतु तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने उन कर्मों के फल को इतनी शीघ्रता से गला दिया है। अब तुम्हारे सभी पाप धुल गए हैं। तभी उसी दिव्य प्रकाश के बीच एक और तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। वे थे परम ज्ञानी ऋषि मार्कंडेय। उनके मुखमंडल पर शांत मुस्कान थी और उनकी आँखों में गहन ज्ञान की ज्योति थी। विश्वामित्र ने ऋषि मार्कंडेय की ओर संकेत करते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उन कर्मों के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए ही ये परीक्षा ले रहा था, परंतु इस घोर पाप से मुक्ति का मार्ग स्वयं ऋषि मार्कंडेय तुम्हें बताएंगे। वे तुम्हें एक ऐसे पावन व्रत के विषय में अवगत कराएंगे जो तुम्हारे शेष संचित पापों को भी नष्ट कर देगा और तुम्हें मोक्ष की राह दिखाएगा। ऋषि मार्कंडेय आगे बढ़े और हरिश्चंद्र एवं तारामती को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी मधुर शांत वाणी में कहा, हे राजन हरिश्चंद्र और महारानी तारामती, आप दोनों की निष्ठा अतुलनीय है। आप अब समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं, परंतु लोक कल्याण के लिए तथा भविष्य में ऐसे विकट कर्मों से बचने के लिए मैं तुम्हें अजा एकादशी के महत्व और उसके व्रत कथा के बारे में बताऊंगा। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और साधक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हरिश्चंद्र और तारामती ने हाथ जोड़कर ऋषि से व्रत का महत्व जानने की प्रार्थना की। ऋषि मार्कंडेय ने कहना आरंभ किया, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत समस्त पापों का हरण करने वाला, अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल देने वाला और इस लोक में सुख तथा परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका नाम अजा इसलिए है क्योंकि ये अजय है, जिसे कोई जीत नहीं सकता। स्वयं पाप भी इसके सामने टिक नहीं सकते। यह एकादशी अचल पुण्य फल प्रदान करती है और सभी विकट कर्मों का नाश करती है, जैसे अग्नि सूखे ईंधन को जला देती है। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल है, परंतु निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। दशमी तिथि को एक ही बार सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न का त्याग किया जाता है। यदि कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो तो फलाहार या निराहार रह सकता है। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी व्रत विधि। दशमी की तैयारी। दशमी तिथि को संध्या में एक ही बार सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार और तामसिक वस्तुओं का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी का दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के वामन रूप की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, पुष्प, फल, नैवेद्य, फल, मेवे, दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम या भागवत पुराण का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, कथा श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। पारण मुहूर्त में ही भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऋषि मार्कंडेय ने आगे कहा, हे राजन, ये व्रत बड़े से बड़े पापी को भी मुक्ति दिला सकता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तुम्हारे जैसे सत्यनिष्ठ साधक के लिए
तो यह मोक्ष का द्वार खोल देगा। हरिश्चंद्र और तारामती ने ऋषि मार्कंडे को प्रणाम किया और इस पावन व्रत को तुरंत धारण करने का निश्चय किया। हरिश्चंद्र और तारामती ने उसी समय श्मशान घाट पर ही ऋषि मार्कंडे द्वारा बताए गए विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। यद्यपि उनके पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी, परंतु उनकी निष्ठा अटल थी। उन्होंने जल से ही आचमन किया, मन में भगवान वामन का ध्यान किया और संकल्प लिया कि वे निर्जल रहकर इस व्रत का पालन करेंगे। रोहिताश्व भी उनके पास बैठा सब देख रहा था। अगले दिन एकादशी थी। हरिश्चंद्र और तारामती ने बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत किया। उनकी शारीरिक पीड़ा, भूख प्यास के कारण होने वाली व्याकुलता सब कुछ गौण हो गई थी। उनके मन में केवल भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा और इस व्रत के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का दृढ़ निश्चय था। वे रात्रि जागरण में बैठे चुपचाप भगवान के नामों का स्मरण करते हुए। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि श्मशान घाट का भयावह वातावरण भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। उनके हृदय की शुद्धि और व्रत की शक्ति से एक दिव्य आभा उनके चारों ओर फैलने लगी। जैसे ही एकादशी का दिन समाप्त हुआ और द्वादशी का आगमन हुआ, आकाश में पुनः दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके साथ सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर और गंधर्व भी थे। भगवान ने हरिश्चंद्र और तारामती को अपने कमल नयनों से देखा और उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। हे हरिश्चंद्र, हे तारामती, भगवान विष्णु ने अपनी अमृतमय वाणी में कहा, तुम्हारे सत्य, धर्म और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने अजा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है और इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी संचित पाप नष्ट हो चुके हैं। तुम अब पूर्णतः पवित्र हो। भगवान विष्णु के दर्शन से हरिश्चंद्र और तारामती भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रोहिताश्व भी उनके समीप खड़ा था। भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल समाप्त हो गया है। जिस चांडाल योनि को तुमने स्वीकार किया, वह तुम्हारे पापों का शुद्धिकरण था। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और इस अजा एकादशी के प्रभाव से तुम्हें वह सब पुनः प्राप्त होगा जो तुमने खोया है। तुम्हारा राज्य अयोध्या, तुम्हारा ऐश्वर्य और तुम्हारी प्रजा सब तुम्हें वापस मिलेंगे। भगवान की आज्ञा से विश्वामित्र ने भी अपने कठोर तपस्या के प्रभाव को वापस लिया और हरिश्चंद्र के प्रति अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। हे राजन, मैं तुमसे अपने कठोर व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने तुम्हें केवल परखा था और तुम उस अग्नि परीक्षा में स्वर्ण के समान चमक उठे। तुम्हारी सत्यनिष्ठा अमर है। स्वयं वीरबाहु, जो चांडाल था, वह भी अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसने हरिश्चंद्र से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम अब पुनः अयोध्या के सम्राट बनो। तुम्हारी प्रजा तुम्हें वापस पाकर धन्य होगी। भगवान के आदेश से देवताओं ने हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश्व पर पुष्प वर्षा की। उनका शरीर दिव्य तेज से चमक उठा। उनके फटे हुए वस्त्रों के स्थान पर राजसी वस्त्र प्रकट हुए। रोहिताश्व पहले से भी अधिक तेजस्वी और स्वस्थ दिख रहा था। भगवान विष्णु और समस्त देवी देवताओं ने हरिश्चंद्र को अयोध्या वापस जाने का आदेश दिया। एक दिव्य रथ प्रकट हुआ जिस पर बैठकर हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश्व अयोध्या की ओर चले। अयोध्या में समाचार बिजली की तरह फैल गया कि उनके प्रिय राजा हरिश्चंद्र वापस आ रहे हैं। प्रजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की। सड़कें फूलों से सजाई गई, घरों को दीपों से जगमगाया गया। जब हरिश्चंद्र का रथ अयोध्या में प्रवेश किया तो प्रजा ने जय जयकार की। हरिश्चंद्र की वापसी ने अयोध्या को एक नया जीवन प्रदान किया। महाराज हरिश्चंद्र ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाला, परंतु ये वही हरिश्चंद्र नहीं थे।
उन्होंने जीवन की सबसे भीषण अग्नि परीक्षा से गुजरकर स्वयं को और भी पवित्र और भी ज्ञानी बना लिया था। उनका राज्य अब केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय उदाहरण बन गया था। उन्होंने अपने शासनकाल में अजा एकादशी के महत्व का प्रचार किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि कैसे सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और कैसे एकादशी का व्रत पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान कर सकता है। उनके राज्य में न्याय और करुणा का बोलबाला था। उन्होंने गरीबों और दुखियों की सेवा को अपना परम कर्तव्य माना। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने शेष जीवन में धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा की सेवा की। उन्होंने कभी भी अपने कष्टों को याद कर पश्चाताप नहीं किया, बल्कि उन्हें ईश्वर की लीला और आत्मशुद्धि का मार्ग माना। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की राह में कितने भी कष्ट क्यों न आए, अंततः विजय सत्य की ही होती है। वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद जब उनका समय आया, तो स्वयं भगवान विष्णु उन्हें लेने के लिए आए। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश्व तीनों सदैव वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। उनके जीवन का अंत मोक्ष में हुआ, जो सभी पापों से मुक्ति पाने वाले और धर्म का पालन करने वाले जीवों का अंतिम लक्ष्य है। उपसंहार: अजा एकादशी का शाश्वत संदेश। अजा एकादशी की ये व्रत कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सत्य की शक्ति: महाराज हरिश्चंद्र का जीवन सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया, परंतु सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि सत्य ही परम धर्म है और अंततः वही विजय दिलाता है। कर्म का विधान: कथा यह भी दर्शाती है कि प्रारब्ध के कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु धैर्य और धर्म के पालन से उन फलों को कम किया जा सकता है या उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। एकादशी का महत्व: इस कथा का केंद्रीय बिंदु अजा एकादशी का महत्व है। यह व्रत न केवल हरिश्चंद्र के पापों को नष्ट करता है, बल्कि उन्हें समस्त दुखों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। ये सिद्ध करता है कि एकादशी व्रत कितना शक्तिशाली है और कैसे ये बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। दैवीय कृपा: जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है और ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा रखता है, तो भले ही उसे घोर कष्ट क्यों न सहने पड़े, अंततः उसे दैवीय कृपा अवश्य प्राप्त होती है। त्याग और वैराग्य: हरिश्चंद्र ने सत्ता, धन और परिवार का त्याग करके वैराग्य का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी पीड़ाओं ने उन्हें सांसारिक मोह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर किया। अजा एकादशी का ये व्रत हर उस व्यक्ति के लिए एक आशा की किरण है, जो जीवन में पापों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, सत्य का पालन और एकादशी जैसे पावन व्रतों के माध्यम से हम न केवल अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और अंततः मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये व्रत वास्तव में पाप नष्ट करने वाली एकादशी है, जो हर जीवात्मा को शुद्धि और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इस कथा का श्रवण और अजा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अजा एकादशी व्रत की जय।